जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो जिस मुद्दा को उठाते हैं उस मुद्दा को सरकार काफी जो है भाई संज्ञान में लेती है। और ये कोई नया टाइम नहीं है। इस तरीके से कई ऐसा बार हुआ है कि जयराम महतो जिस मुद्दा को बेहतर तरीके से रखते हैं उस मुद्दा पर सरकार जो है कि भाई फिर संज्ञान लेना उनकी मजबूरी हो जाती है। वैसे ही इस बार के बजट सत्र में एक मुद्दा को वो काफी दमदार तरीके से और काफी शक्तिशाली तरीके से मुद्दा को उठाए थे और वो मुद्दा था भाई झारखंड के छात्रों का स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति का मुद्दा। अब जैसे छात्रवृत्ति का मुद्दा जयराम महतो उठाए तो सरकार तो भाई हरकत में आएगी और सरकार हरकत में आ गई है। कहा यह जा रहा है कि उस विभाग के मंत्री जो है कि एक कदम बढ़े हैं, कदम दिशा बढ़ाए हैं छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो ओबीसी छात्र है उनको जो है कि छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये बात में अगर किसी का क्रेडिट अगर जाता है तो वो डुमरी के विधायक जयराम महतो को जाता है। आखिर क्यों ना जाए? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाई बजट सत्र के दौरान में सदन में अपनी बात को रखा, ये पूरा सदन जो है कि भाई देखता रह गया। सदन में वो बात क्या रखे कि भाई अगर छात्रों को आप छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उन छात्रों को आप जो है कि भाई ऋण दीजिए, यानी कि आप उनको जो है कि लोन दीजिए। और लोन ऐसा हो जो बिना ब्याज पे हो, उसका कोई ब्याज नहीं हो। और फिर जब आप जो है कि देंगे छात्रवृत्ति उस समय आप जो है कि सारा चीज कर लीजिए। और अगर आपके पास बजट नहीं है छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिए तो फिर जो है विधायक लोग का जो फंड है ना उस फंड को रोक दीजिए। देखिए कितना बेहतर बात है। यही कहते हैं कि भाई विजनरी जो नेता होता है ना काफी दूर तलक सोचता है। और जिनको नेता धंधा लगता है, जिनको नेतागिरी धंधा लगता है उनकी बात ही अलग है। लेकिन जिनको लगता है कि भाई नेता जो है या विधायक जो है, एमपी जो है वही देश का भविष्य का निर्माण हो सकता है, वही देश का बेहतर जो है कि कल देख सकता है, तो वो जयराम महतो दिखाए, बोले कि आप क्या कीजिए। सरकार को वो खुली इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी विधायक का फंड है उस फंड को रोक दीजिए ना। और विधायक का फंड से होता क्या है? विधायक का फंड से यही होता है कि नली गली का काम होता है, कहीं पे फॉवर ब्रेक लगता है, कहीं पे नली बनता है, कहीं गली। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कितना भी कुछ कर लीजिए और आपके अगर राज्य का छात्र अगर नहीं पढ़े हैं, अगर वो बेहतर तरीके से अगर शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, फिर डेवलपमेंट नहीं है। तो इसीलिए आप जो है रोक दीजिए विधायकों का फंड। और इतना में भी अगर नहीं होता है तो फिर हमारा जो सरकारी आवास है उसे आप नीलाम कर दीजिए और दे दीजिए छात्रों को छात्रवृत्ति। भाई ये बात नेता और वही नेता कर सकता है जो जमीन से उठा हुआ है। और जब वो मुद्दा को रखे, भाई हम बार बार कह रहे हैं जयराम महतो जिस भी बात को सदन में रखते हैं सरकार हरकत में आती है। और आज जो है पेपर के माध्यम से ये बात पता चलता है कि ओबीसी छात्र को मतलब लगभग लाखों छात्रों को जो है कि मिलने वाला है। अब ये कदम सरकार आगे बढ़ाई है, छात्रवृत्ति देने की दिशा में सरकार की एक कदम बढ़ाई, बेहतर है। लेकिन इसका क्रेडिट जयराम को जाएगा। अगर इतनी मजबूत तरीके से अगर नहीं मुद्दा को उठाते तो बात ही फिर अलग था। लेकिन कुछ मंत्री और कुछ नेता तो ये है कि उनको फर्नीचर के लिए चाहिए, उनको सुख और मतलब कह सकते हैं कि भाई अपना सारा शान और शौकत के लिए चाहिए फंड, छात्रों के लिए नहीं। क्योंकि वादा तो बहुत कुछ करते हैं जनता के बीच में जाके नेता कि अगर हमारी सरकार बनेगी या हम विधायक बन गए तो आप आने की लोगों के लिए या करने वाले वाह करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कोई है करने वाला। झारखंड में कोई दिखता है कि भाई आने वाले फ्यूचर का कल बेहतर हो सकता है तो वो जयराम महतो में दिखता है। क्योंकि जयराम महतो मुद्दा ही इतना तार्किक हिसाब से रखते हैं। और ये सिर्फ इस बजट सत्र के दौरान में नहीं है, चाहे आप शीतकालीन सत्र देख लीजिए, मानसून सत्र देख लीजिए, सभी सत्रों में जो है कि वो काफी धारदार तरीके से मुद्दा को रखे हैं। अभी सत्र और चलेगी, इस सत्र के दौरान में अभी और कुछ जयराम महतो का रूप और रंग देखा जाएगा। लेकिन अफसोस तो तब आता है कि जब
विपक्ष में बैठे लोग जो है कि समर्थन और साथ नहीं देते हैं। लेकिन एक बात है कि जो लोग आने की जयराम महतो को लेकर हमेशा जो है कि भाई उलूल जुलूल की बातें करते हैं, कि भाई उनके विरोधी लोग काफी कुछ जो है कि कहते हैं कि भाई कल जो है कि उनके ऊपर ये बात चल रहा था कि आवास नहीं लेंगे, आवास जो है कि नहीं लेंगे, लेकिन आवास ले लिए, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले लिए। तो भाई ये आवास जयराम महतो का अपना बपौती आवास नहीं है, और वो अपने पैसा से आवास नहीं है। ये 5 साल के लिए है। हो सकता है जयराम महतो लोकसभा चले जाए तो वो आवास उनका कहां रहा। अब तो दूसरा विधायक जो जीत के आएगा उसके लिए आवास है, उसके बावजूद भी वो जो है उस आवास को वो खुला जो है कि भाई दरवाजा खोल के रख दिए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग जो भी रांची में पढ़ने के लिए आएंगे उनको जो है कि इस आवास में वो खुली मिजाज से रह सकते हैं। कोई दूर से हम अगर कुछ लेकर आते हैं यहाँ पर और रहना चाहते तो वो रह सकते हैं, हम खाने पीने की सारा व्यवस्था करेंगे, लेकिन वही बनाना आपको होगा। ये एक बात बताइए, विधायक का आवास है और वो आम जनता के लिए उस आवास को खोल दिया है, और अगर नहीं लेता जयराम महतो उस आवास को तो फिर क्या होता, दूसरा नेता अपने अंडर में रख लेता। इससे बेहतर तो हुआ कि कम से कम लिया और लेने के बाद अपने इलाके के जनता के लिए खोल दिया, पूरे झारखंड की जनता के लिए वो आवास जो है ना खुला है। क्योंकि जयराम महतो एक कमरा में कैद होकर रह ले, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जिस तरीके से रनिंग है, जिस तरीके से वो डेली 200-300 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, भाई वो कहां रहेंगे कैद में। तो ये सारी बात दिखाता है कि जयराम जयराम है। हाँ, वरना नेता अपना भरने के लिए, अपना शान शौकत के लिए, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सारा कुछ दिखता है, लेकिन जयराम महतो मुद्दा उठाता है। जो लोग कहते हैं कि भाई अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो भाई अगर छात्रवृत्ति का मुद्दा को जयराम महतो उठाया है तो सिर्फ उनके विधानसभा के लोगों के लिए नहीं, ये तमाम जितने भी झारखंड में छात्र हैं सभी के लिए है। अब सोचिए कि उन विरोधी का क्या है जो हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। भाई काम बोलता है, और जयराम का काम जो है सिर्फ झारखंड और उनके विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं है। लोग तुलना करने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं, भाई चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, इस सभी जगह में जो है कि जयराम की जिक्र हो रही है कि नेता, युवा नेता जिसका कोई पृष्ठभूमि नहीं रहा, वो यहां तक आकर अगर जो है कि इतना बेहतर काम कर रहा और सदन में मुद्दा को उठा रहा, ये तारीफ काबिल है। अब आप लोगों से सवाल है, जयराम महतो जिस मुद्दा को बेबाक तरीके से सदन में या सदन के पटल पे रखते हैं, सरकार हरकत में आती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि छात्रवृत्ति का मुद्दा को जयराम महतो उठाए तो सरकार हरकत में आई और एक कदम आगे बढ़ी छात्रवृत्ति देने के लिए। इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।